जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन इजी लर्निंग। तो कल हमने चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एग्जाम एनालिसिस के साथ कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 अपना पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या है, पोलिनोमियल जानने के लिए हम सबसे पहले सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? ठीक है, बड़े हो गए ना तब तुम तो इक्वेशन आएगी तुम्हारे सामने, तुमसे डिफरेंस पूछेंगे बहुत जर्नल सा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ नहीं होता, जो मैथमेटिकल फ्रेज होता है ना, जो कंबाइन करता है नंबर्स को, वेरिएबल्स को, ठीक है, और ऑपरेशंस लगाता है उसके बीच में। जैसे 2x है, x-1 है, ऑपरेशंस लग गए, इनसे बनकर जो भी एक्सप्रेशन बनता है ना वेरिएबल से, नंबर से और किन से, ये जो टूल्स मैथमेटिकल सिंबल्स यूज करके, ऑपरेशन सिंबल्स। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब पॉलिनोमियल को क्या होता है? पॉलिनोमियल भी होता है कि जब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यही पोलिनोमियल कहलाता है। कब? जब हमेशा एक कंडीशंस के साथ कि जो होल नंबर है ना, जो इनकी एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर होना चाहिए, ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्सपोनेंट की पावर मतलब जो वेरिएबल की पावर है ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए, ना माइनस में होनी चाहिए, नेगेटिव में होनी चाहिए, हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं? जीरो से लेके अपने नेचुरल नंबर सारे, जीरो भी होता है जिसमें, तो वो क्या कहलाता है? पोलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन आ गई तो मतलब समझो तुम्हारे आधे कंसेप्ट बेसिक अगर क्लियर हो गया तो आगे क्वेश्चन नहीं रुकेंगे तुमसे। तो बेसिक बेसिक हमेशा ध्यान से समझ के पढ़ो कि क्या है, रटने की जरूरत नहीं है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सीधी सी बात, एक्सप्रेशन कब बोलते हैं हम? जब मैथमेटिकल टूल्स का यूज करके और कुछ भी, जैसे x-3 लिख दिया जिसमें वेरिएबल्स कांस्टेंट सब हो, उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। पोलिनोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें क्या हो, जो एक्सपोनेंशियल पावर होती है ना वो होल नंबर होनी चाहिए, ना नेगेटिव होनी चाहिए, ना फ्रैक्शन होनी चाहिए। अब क्या आती है इससे, इसमें क्या आई? टर्म्स आई। टर्म्स क्या आई? 3x² + 2x - 5x0। ठीक है, अब -5 तक ले लो तो x0 क्या हम खुद से लिख सकते हैं ना, ऐसे x0 नहीं, x⁻0 है, किसी की भी पावर जीरो हमेशा वन ही कहलाती है, वन से किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसकी पूर्ण फॉर्म ये होगी। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, टर्म्स क्या है? 3x², 2x - 5, इसमें कितनी टर्म है? एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म, तो तीन टर्म्स हो गई। कोफिशिएंट क्या होता है? जो इसके साथ, जो वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लायर होता है ना, वो क्या होता है? कोफिशिएंट। अब पावर 2 है, मतलब x² का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। 2x है, x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। x⁻0 का ये कोफिशिएंट क्या है? 5 है। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना, 2x⁻0 भी एक पोलिनोमियल है। सिर्फ इसको क्या लिखा, मतलब ये तो हमने बाद में ऐड करके बताया कि हाँ 2, 7, 5, 8 ये सारे पोलिनोमियल है और इनको कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, इनकी डिग्री क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि x⁻0 हो गया। लेकिन ध्यान रखना, एक जीरो पोलिनोमियल होता है। जीरो मतलब पोलिनोमियल मतलब जीरो भी होता है, सिर्फ अगर जीरो लिख दिया तो वो क्या होगा? जीरो पोलिनोमियल, लेकिन उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। जीरो पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? करेक्टरिस्टिक चाहिए पोलिनोमियल की। एक्सपोनेंट क्या है? पोलिनोमियल की करेक्टरिस्टिक, मतलब पोलिनोमियल कैसे बना है? तो एक्सपोनेंट से बनाए, डिग्री से बनाए, कोफिशिएंट से बनाए। क्या होगी कोफिशिएंट? क्या होगा डिग्री? क्या होगी एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट सीधे पता है हमें, पावर। ठीक है, किस पावर तक वो रेज किया है। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट। ठीक है ना, सबसे बड़ा जो एक्सपोनेंट है, जैसे कि कोई भी ले लिया हमने, 5x⁻4 - 3x³ - 2, ये एक एक्सप्रेशन है ना, तो इसमें सबसे जो बड़ी जो पावर है ना वो क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा? जो सबसे बड़ी पावर है ना उसमें क्या, उसके साथ वाला जो मल्टीप्लायर होता है वो लीडिंग कोफिशिएंट होगा। अब क्या? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड डिग्री ऑल्सो। तो 2x² + 5x - 3 हमने अभी बताया था। टर्म्स कितनी है? 1, 2 और 3। डिग्री क्या है? हाईएस्ट 2 है, डिग्री 2 हो गई। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3। टर्म्स कितनी है? 2 है। कर लोगे ना? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर नहीं है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल गाइड यू। नेक्स्ट वन इज फाइंड द डिग्री। डिग्री बतानी है, हाईएस्ट पावर 5, इसमें क्या है? 8। अब इसकी 2 है, 2 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट की डिग्री। ठीक है, अब हमने टर्म्स पढ़ी, टर्म्स के बेसिस पे पोलिनोमियल को डिस्क्राइब भी किया जाता है भाई। इसमें
एक टर्म है तो वो मोनोमियल कहलाता है, 2 टर्म है बाइनोमियल कहलाएगा, 3 टर्म है ट्राइनोमियल कहलाएगा। ठीक है, टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफाइड हो गया। अब टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हमने क्या पढ़ी टर्म्स के बाद, डिग्री पढ़ी ना, तो डिग्री के बेसिस पे भी टाइप्स डिस्क्राइब्ड है। ठीक है ना, तो डिग्री के बेसिस पे कैसे बन जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल, मतलब हमने पढ़ी थी एक टर्म है तो मोनोमियल, ऐसे ही लीनियर पोलिनोमियल किसको कहेंगे, जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। हाईएस्ट डिग्री वही होती है हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1। जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, जिसकी डिग्री 3 है वो क्या होगा, क्यूबिक होगा, और जिसकी डिग्री 4 है वो क्या होगा, बाइक्वाड्रेटिक। इसी से ही हमारा अगला कंसेप्ट आएगा जीरोज का। जीरोज क्या होते हैं, जीरो मतलब सेटिस्फाई करते हैं, जितनी जो पोलिनोमियल को जो उस एक पोलिनोमियल के एक्सप्रेशंस के जो वो वैल्यू जो उसको जीरो कर देते हैं वो उसको जीरोज कहलाती है। ठीक है, अब क्या है, वी कैन रीराइट द डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल, कैसे लिख सकते हैं हम। अब इन चीज से हमने टर्म्स और डिग्री पढ़ी है, इसके हिसाब से हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ये जो इस एक्सप्रेशन का जो भी मतलब जिसमें वेरिएबल हो, डिग्री हो और एक एक्सप्रेशन हो किसी भी फॉर्म का, ठीक है, पोलिनोमियल होगा। पोलिनोमियल इज वन वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री एन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म an x रेज टू पावर n an माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 1, लास्ट में a नोट। ठीक है ना, कांस्टेंट भी तो है ना, ये बन रहा है ना वैसा ही, तो वही तो चल रहा है, इसको पोलिनोमियल बोलते हैं। अब अगर ये सारे जीरो हो गए तो हमें क्या मिला, जीरो पोलिनोमियल मिला, और जीरो पोलिनोमियल की हमेशा डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, ध्यान रखना। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन कर लेते हैं इसी हिसाब से, जो हमारे एक्सरसाइज में आएंगे ना 1.2.1 में, उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस हिसाब के क्या क्वेश्चंस है। अब कह रहा है कि फाइंड द एक्सप्रेशंस विच आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। एक्सप्रेशंस बताओ जिसमें पोलिनोमियल किस में हो, वन वेरिएबल में हो। ठीक है, वन वेरिएबल का मतलब क्या था तुम्हारे पास, वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो नो टर्म्स होती है ना, जो डिफाइन नहीं होते, एक्स वाई जेड। ठीक है, अलजेब्रिक टर्म्स को वेरिएबल बोलते हैं। अब एक्स की वैल्यू कुछ आ सकती है, वाई की निकालनी है, जेड की हमें नहीं पता ना। कांस्टेंट क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स तो कांस्टेंट होते हैं, 1 तो 1 ही रहेगा ना, पता तो ये नहीं है ना हम, तो इनकी वैल्यूज, तो इसमें कितने वो है वेरिएबल, एक ये है एक्स ही है ना, वेरिएबल तो एक ही है एक्स, तो 1। इसमें कितने वेरिएबल है, वाई एक ही है, तो 1। ठीक है, तो कितने हैं, एक ये 1 वेरिएबल है, एक ये 1 वेरिएबल में है। ठीक है, अब 3√2 टी रेज टू पावर 1/2 t√2 है, तो टी में ही वेरिएबल कितने हैं, एक ही है। लेकिन क्या ये पोलिनोमियल है, जल्दी बताओ, वेरिएबल तो एक ही है, दिख तो हमें टी ही रहा है, ये सिंगल वेरिएबल में है, पर ये क्या पोलिनोमियल है। तुम्हें क्या देखना है, पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है, एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल नहीं, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो एक पोलिनोमियल होगा √t की पावर क्या हो गई, 1/2 फ्रैक्शन में हो गई है पावर, तो ये क्या नहीं है, अपना पोलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल में। सेम गोज विद दिस, अब ये y है y, लेकिन ये क्या नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है, तो ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है, x है y है t है, 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये है ही नहीं अपना वन वेरिएबल में। नेक्स्ट वन इज राइटिंग कोफिशिएंट विद x²। कोफिशिएंट बताओ, x² के कोफिशिएंट्स बताओ। कोफिशिएंट्स क्या बताए थे मैंने, और x² के पूछ रहा है, साथ में मल्टीप्लायर हो जो, तो इधर क्या है, x² का कोफिशिएंट 1 है ना, 1 हो रहा है ना मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है तो 1 है। इसमें ये साइन ध्यान रखना, हमेशा मैथ्स में साइन हमेशा ध्यान रखना, ऐसे नहीं है 1 नहीं है, -1। ठीक है, इसमें π/2। ठीक है, इसमें है कोई x² तो दिख ही नहीं रही भाई, x की पावर 2 तो इसमें दिख ही नहीं रही, दिख रही है, x² का बताना है कोफिशिएंट, तो का क्या होगा 0। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर देगा, इसको 0 ही कर देगा, लिख सकते हैं ना +0 x², क्या जा रहा है, तो इसका क्या है 0। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 10। कुछ भी लिख दो यार, एक्सप्रेशन ही तो लिखना है एक,
जो क्या हो, जिसकी जो एक्स की पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए, उसमें सारी ये देख लेना। तो एक्स की पावर 35 ही लिख देंगे, ये एक है तो सही, इसमें +3 भी लिख दे, ठीक है। ये बाइनोमियल 2 टर्म्स होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। बाइनोमियल लिखना है, मोनोमियल लिखना है, डिग्री कितनी होनी चाहिए 10, तो सिर्फ इतना लिख दो, ठीक है। समझ आ गई। अब चेकिंग द डिग्री, डिग्री चेक करनी है, कितनी है इसकी डिग्री 3 दिख रही है ना, हाईएस्ट पावर। इसकी डिग्री कितनी है, कांस्टेंट है 0 है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, x⁻0 1 होता है, इसका प्रूफ भी कराया था मैंने, ठीक है। उसके बाद है क्लासीफाई करो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पोलिनोमियल। आई होप मैंने तुम्हें बताया था लीनियर पोलिनोमियल डिग्री क्या है, जहाँ पे 1 होगी वो लीनियर होगा, डिग्री 2 होगी तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, ठीक है। तो ये 2.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसका बेसिक हो रही है, ध्यान से कर लेना, कुछ समझ में नहीं आया यू कैन कमेंट, ठीक है, आई विल रिप्लाई डेफिनेटली और समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।